अब सुनो भाई, ये है लॉग टेबल, पर इसको देखेंगे कैसे? ऐसे अगर देखेंगे तब तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या किसके आगे लिखा है, किसके पीछे कौन लिखा है, किसके नीचे कौन लिखा है और क्या इसका मतलब है। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा लॉग टेबल पे ध्यान देना है। समझाता हूँ कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। देखो, अगर आपको कोई मान लो कि log 10 बेस पर कोई एक नंबर, सपोज मैंने 13.52 लिख लिया, तो इतना तो पता है कि log 10 बेस पे 10 का वैल्यू 1 होता है। जरा ये चीज़ समझ लो, log 10 बेस पे 10 का वैल्यू 1 होता है और log 10 बेस पे 100 का वैल्यू 2 होता है। तो log 10 बेस पे 13 पॉइंट समथिंग का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। ये बात तो कंक्लूड कर लिए? नहीं कंक्लूड कर पाए? तो ये जो नंबर है वो है 1 प्लस समथिंग। तो ये एक्चुअल में 1 प्लस समथिंग है। ये जो समथिंग है ये एक्चुअल में फ्रैक्शनल है। ये है फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। और ये 1 जो आया है ये है इंटीग्रल वैल्यू। तो इसी इंटीग्रल वैल्यू को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक। और इसी फ्रैक्शनल वैल्यू को दूसरी भाषा में बोला जाता है मैंटिसा। तो अब हमको लॉग पता लगाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मतलब इंटीग्रल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों की ज़रूरत है। तो दोनों अलग अलग तरीके से निकलता है। इंटीग्रल वैल्यू निकालना आसान है और फ्रैक्शनल वैल्यू डिफाइन करने के लिए ये लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। देखो इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकलेगा। सुनो, अगर यहाँ ये 13 लिखा है तो यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है। तो अगर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है मतलब नंबर 10 से 100 के बीच का है। हाँ तो करो यार, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो नंबर 10 और 100 के बीच का है, मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू 1 और 2 के बीच का होगा। तो जैसे 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अब अगर 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो ये 135.2 हो जाता। तो तब फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि 135 100 और 1000 के बीच है। समझ पा रहे हो? log 1000 की वैल्यू कितनी होगी? ये बात बता देता हूँ कि जो लॉग टेबल आपके हाथ में है इस पर बेस 10 माना गया है। ये कॉमन लॉगरिथम टेबल है, इसका बेस 10 है। तो ये log 10 बेस पे 1003 होता है। तो अगर 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितना आएगा? सॉरी, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितना आएगा? 2 या 3? सोच के बोलो, क्या लगता है क्या आएगा? और 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो? और 5 डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो? और 6 डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो? m डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो? और 0 डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो? जीरो डिजिट बाद पॉइंट लगने का मतलब है ऐसा नंबर, इसको 0 डिजिट बाद पॉइंट लगा है तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। कितनी हो जाएगी? -1। तो अगर m डिजिट बाद पॉइंट लगा हो तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? रिपीट करो ये फॉर्मूला, m डिजिट बाद पॉइंट लगने पर कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? एक चीज क्लियर हो गया कि log 10 बेस पर कोई भी नंबर है तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए होता है टेक्निक, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू इफ m डिजिट बाद पॉइंट लगा है, m डिजिट बाद पॉइंट लगा है, डेसिमल पॉइंट लगा है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बोलो जरा?
बाद में भूल जाओगे, दोबारा कोई नहीं समझाने वाला। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बोलो जरा। और अपने आप को इतना हीरो तो समझो नहीं कि आपको सब कुछ आता है, कि ये छोटी मोटी बात का जवाब क्या दूंगा। हीरो तो क्या हो ये मैं जानता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू m डिजिट पार्ट बाद पॉइंट रखने पर m-1 होता है। अब है हमारा काम मेंटिसा निकालना। फॉर मेंटिसा आपको जरूरत होगी लॉग टेबल देखने की। इसके लिए हमको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। फॉर मेंटिसा अब देखो, ये जो नंबर है 10 बेस पर 13.52 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग होगा, यही पता लगाना है। इसका 2 डिजिट, मान लो कि x जो है आर्गुमेंट है जो कि 13.52 है। पॉइंट का काम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया तो अब इस पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो 13.52 भी लिख सकते हो, और नहीं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो पॉइंट लगा लो। अभी शुरू का 2 डिजिट कौन सा है, पहचानते हो इसको? अरे बोलो ना, क्या होता है? टाइम पास क्यों कर रहे हो? कितना है? अब लॉग टेबल का डिजाइन देखो एक बार। लॉग टेबल का डिजाइन बताते कैसा कैसा लिखा है। यहाँ एक खाली बॉक्स है, टाइम पास नहीं करोगे, बस मुझे जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए। 10 से शुरू हो रहा है, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। पूरे लॉग टेबल समाप्त हो रहे हैं 99 पे। यहाँ 1, 2, 3 अप टू 9 तक होगा, नहीं 0 भी होगा ना, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9 तक। और यहाँ ऊपर लिखा है मीन डिफरेंस। लॉग टेबल का डिज़ाइन बन के तैयार है, और मीन डिफरेंस 1, 2, 3, 4 अप टू 9 तक है। अब एक काम करो, इस फर्स्ट कॉलम में 13 ढूंढो। कहाँ है जी? 12 के नीचे 13 ढूंढ लिए। अब इस 13 के बाद तीसरा डिजिट बोलो, ये कौन सा डिजिट लिखा है? पहचानते हो इसको? क्या है वो? अब इस लाइन में 5 ढूंढो। 5 मिला हाईलाइट करके। 13 के रो में और 5 के कॉलम में यहाँ जो 4 डिजिट लिखा है बोलो क्या लिखा है? क्या लिखा है? 13 के आगे और 5 के नीचे क्या लिखा है? लॉग टेबल हाथ में लेके बैठो। 13 के आगे और 5 के नीचे क्या लिखा है? 1303। काम हो गया अपना। अब ये चौथा डिजिट देखो, क्या है ये? पहचानते हो इसको? क्या है ये? मीन डिफरेंस में 2 ढूंढो। अब इस 2 के नीचे और 13 के आगे देखो क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है? 6 लिखा है। इन दोनों नंबर को ऐड करो। मेंटिसा के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन दोनों नंबर को ऐड करना। 1303 प्लस 6 कितना हो गया सर? 1309। यही है मेंटिसा वैल्यू। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 0 ये 4 डिजिट का नंबर लिख दो। कौन कौन है वो? 1309, मतलब ये 1.1309 हो गया। हेंस लॉग 10 बेस पर 13.52 इज इक्वल टू 1.1309। ये आया लॉग की वैल्यू। कितने लोगों को समझ पाई? टेक्निक आपके सामने 5-6 बार यूज करूंगा, फिर आपको याद हो जाएगा, और भूलना मत बाद में। ये था पहला क्वेश्चन। अब मैं लॉग टेबल पे दूसरा लॉग निकालने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना। इस बार मैंने लॉग 10 ही बेस तो 10 ही है, कॉमन लॉगरिथम। इस बार मैं 555 बेस 0.3 डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मिलेगा इस पॉइंट के लोकेशन से। ये पॉइंट का लोकेशन कितने डिजिट के बाद लगा है? तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 2। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो गया 2। तो मतलब ये 2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग है। यही चीज़ पता लगाना है। तो उसके लिए हम x इज इक्वल टू मान लेंगे 555.3। शुरू के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर कौन सा है? जल्दी बोलो ना यार, पहचानते नहीं हो क्या नंबर को? शुरू के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर कौन सा है? तो इसके अंदर लॉग टेबल के डिज़ाइन के अंदर
55 जहां मिलता है ढूंढो, कहां मिलेगा? 54 के नीचे और 56 के ऊपर, ढूंढो। मिल गया। अब देखो तीसरा डिजिट क्या है? चलो 5 जहां मिलता है उसके नीचे और 55 के आगे, यहां एक 4 डिजिट का नंबर लिखा है, बोलो क्या है? 55 सेकेंड पेज में मिलेगा। 55 और 5 के नीचे क्या है? 7443। अब चौथा डिजिट क्या है? अरे पहचानते हो क्या इसको? क्या है ये? 3 है। मीन डिफरेंस के सेक्शन में 3 के नीचे और इसी लेन में देखो क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है। इन दोनों को क्या करना है? अब ऐड करना है। मेंटिसा जो होगा वो इक्वल टू होगा 7443 प्लस 2। कितना हुआ ये? 7445। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 प्लस 0 पॉइंट, बोलो कितना? 7445। मतलब कितना हो गया ये? 2.7445। ये आ गया आंसर। अब एक प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करके देता हूँ। लॉग टेबल तीसरा। मान लीजिए कि मुझे लॉग की वैल्यू निकालनी है लॉग 10 बेस पर, और वो है 33 या फिर 87.28। इस बार पॉइंट यहाँ लगाता हूँ 8.728। तो देखो मुन्ना, x इक्वल टू कितना है? 8728। यहाँ पॉइंट लगा। शुरू के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर क्या कहलाता है? आज ही बोलना है, जवाब देना। 8 और 7 से 87 बनता है, ये बात आपको अभी पता नहीं है? तो बोलो ना भाई, क्यों टाइम पास कर रहे हो? 8 और 7 से कौन सा नंबर बनता है? 87। 87 को कहाँ ढूंढना है? कैरेक्टरिस्टिक का काम, पॉइंट का काम कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक बता ही दो। बोलो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इस केस में? कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है? तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? तो मतलब इसको लिखूंगा 0 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। बोलो 8 और 7 से कौन सा नंबर बनता है? दानिया को भी पता है ये बात। 8 और 7 से 87 बनता है। चलो भाई 87 को कहाँ ढूंढोगे? पहले लेन में ढूंढो। 87 मिला। 87 के आगे किसके नीचे? थर्ड डिजिट क्या है? पहचानते हो इसको? क्या है वो? अरे बोलो बोलो। 2 है। तो 2 के नीचे और 87 के आगे जो 4 डिजिट का नंबर लिखा है, बोलो क्या है वो? 9405। अच्छा, मीन डिफरेंस सेक्शन में ये कौन सा नंबर लिखा है? पहचानते हो? क्या है वो? 8 के नीचे और ये वाले 87 के आगे कौन सा डिजिट लिखा है? बताओ। 4 लिखा है। अब इन दोनों को क्या करें? दोनों को क्या करें? ऐड कर दें। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा मेंटिसा? 9405 प्लस 4, 9409। मतलब ये हो गया 0.9409। ये आ गया आंसर। कोई कंफ्यूजन इसमें है कि नहीं? जल्दी हाँ या ना बोलो। कंफ्यूजन है? बोलिए। आए नहीं, 6 डिजिट के भी निकाल सकते। पहले 4 डिजिट का करना सिखा लूँ, फिर 6 भी कर जाऊँगा, 8 का भी कर लूँगा, 50 का भी कर दूँगा, 5 का भी कर लूँगा। पहले 4 डिजिट पे कमांड करो ना। लॉग 10 बेस पर मान लो कि 9119 है और यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे पॉइंट लगा है। तो बोलो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 3 होगी प्लस 0 पॉइंट समथिंग। उसके लिए हमको 91 ढूंढना पड़ेगा। तो लॉग टेबल में ढूंढो 91 कहाँ है? 90 के नीचे। 91 के आगे कौन है जी? ये डिजिट कौन सा है? 1 है। तो 1 के नीचे या 91 के आगे 4 डिजिट का नंबर लिखा है, बोलो क्या है? 9590। अच्छा, मीन डिफरेंस के सेक्शन में कौन सा ढूंढना? ये कौन सा डिजिट है? पहचानते हो इसको? कौन सा डिजिट है जी?
9595 ओके। और ये कौन सा डिजिट है? और 9 के नीचे 91 का मीन डिफरेंस क्या है? 4। इन दोनों को ऐड करेंगे 9594 का 9595 बदल के 9599 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 9595 प्लस 4, ये इक्वल टू हो जाएगा 3.9599। ये रहा आंसर। क्या आपको 4 डिजिट का लॉग टेबल देखना आ गया? आ गया पूरा? कितने लोगों को पूरा समझ गया भाई लॉग टेबल? ठीक है, अब 5 डिजिट का भी निकालेंगे, 9 डिजिट का भी निकालेंगे आराम से तसल्ली से। चलो झटपट लिखो। अगर ये 4 वाला हो गया हो तो पहले मुझे 4 क्वेश्चन झटपट बना के दो। क्वेश्चन 5, log 10 बेस पर 1339। क्वेश्चन 6, चलो log 10 बेस पर 58.74। क्वेश्चन 7, log 10 बेस पर 0.1929। क्वेश्चन 8, log 10 बेस पर 63.75 ना 0.5। क्वेश्चन 9, log 10 बेस पर 3728.0। क्वेश्चन 10, log 10 बेस पर 0.0007219। क्वेश्चन 11, log 10 बेस पर 53819। सेवन 9 7 2 8। ये 5 6 7 8 9 इतना करो। 10 और 11 मैं करेगा। चलो आप भी करो, मैं भी करता हूँ झटपट से। मैं थोड़ा धीरे धीरे करूँगा ताकि आप अपना आंसर मिला सको। तो पहले थोड़ी देर घूमने के बाद मैं सॉल्व करता हूँ। इधर से करता हूँ 1.13 और 9 धीरे धीरे 13 के आगे 9 के नीचे 1430 और 3 1440 1440। पहला वाला लिख दिया मैंने आंसर। अभी दूसरा करता है 58 58 और 7 के नीचे 58 और 7 के नीचे जो है वो 7686 और 4 के नीचे तो 3 है। 7686 7689 1.7689। ये इसका डायरेक्ट लॉग वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। आप अपना जिस प्रोसेस से जानते हो करो। आपके लिए प्रोसेस करना चाहिए आपको। ये दोनों पहले आप बनाओ तीनों, फिर मैं बताऊंगा आंसर मिलाओ। अगर पहला दूसरा आंसर मैच हुआ मतलब आप सीख रहे हो, तरीका सही अपना कर रहे हो। ये सारे लॉग निकालिए। इतना भारी क्वेश्चन नहीं है कि डिस्कशन करने लग जाओ। खलनायक अपनी कॉपी में काहे नहीं कॉन्फिडेंस है? दूसरी कॉपी क्या झांक रहे?
एग्जाम में दूसरा कॉपी झांकने को मिलेगा क्या? हो गया सर आपसे सारे? कौन से? लास्ट के दो? अच्छा, लास्ट के दो में एक टेक्निक है बस। चलो, ये है 0.1929, 19 ढूंढो, 2, 19 के आगे 2 के नीचे 4 है, 19 और 2, 28, 33 और आगे है 9, 9 के नीचे क्या है इसमें? 20 है, 28, 53, तो 28, 53 ये हो जाएगा 2.6375, 6375, 63.7, 8041, 8044, 8044, 10 बेस पे 37, 28, 37, 2 और 8, 37, 2, 5705 और 8 के नीचे 9 है, 5705, 5764, 3.5764, ये सब मैच हुए? हाँ बताओ जरा, ये किस किस का सही है? ए खलनायक, मारूंगा कमर जाओगे। ये और ये सब सही हुआ? इनमें से किसी का कुछ गलत है क्या? नहीं है ना? तो मतलब आपको लॉग टेबल सीखना, लॉग टेबल देखना आ चुका है। अब आपको बस लॉग टेबल की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको लॉग टेबल याद रहे। और अब वो 2 टाइप के सवाल, क्या 7? क्वेश्चन 7, अरे हाँ तो बोलो, मैं नहीं सुना आगे आपको क्या बोल रहे थे। क्वेश्चन 7 का क्या? क्वेश्चन 7 का माइनस, अच्छा ये 0 पॉइंट है, ओके 1 पॉइंट नहीं है, तो फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, log 10 बेस पर 1.929/10, ठीक है? इसको लिख देंगे log 10 बेस पर 1.929 माइनस log 10 बेस पे 10। इससे इसकी वैल्यू निकाला था अभी, कितना आया था? कितना आया? 0.2853 माइनस 1, इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना होता है? कितना सर? 0.712, आगे तो बोलो। अरे नहीं आता क्या सब्ट्रैक्शन करने? √7, 4/7, इतना बोलने में इतना टाइम? मतलब गूंगा है ये लोग। हाँ नेगेटिव भी रहेगा ये, मेरा थैंक यू। 9th वाला में क्या है? 3728, 37 कहाँ पे है? 2 के नीचे 5705 और उसके बाद 8 के नीचे, 8 के नीचे इधर तो 10 ही था ना, देख लेते। 37 2 के नीचे यानी ये वाला नंबर और 8 के नीचे 9 है, तो 57,059। ओहो
5705 57 और प्लस 9 14 होगा। अब ठीक है, तो मैच कैसे कर गया था जी पहले? तो हाथ कैसे उठा दिए थे? अबे तुम्हारे हाथ पे भी भरोसा रहने लायक नहीं है, कभी भी हाथ उठा देता है। चलो अब ये दोनों करके देते हैं। देखो क्वेश्चन 10 में ये है कि log 10 बेस पर 0.000 3 बार 0 है, उसके बाद 7219, इसको ऐसा लिखो log 10 बेस पर 7.219 अपॉन 10 टू दी पावर कितना 1 2 3 4। 10 का कितना पावर कर दिया जाए ताकि ये पॉइंट यहाँ से रख जाए? जितना पॉइंट सरकाना चाहते हो उतना पावर करो। तो कितने बार कितने डिजिट सरकाना चाहते हो? 1 2 3 4 4 डिजिट, तो इसलिए 10 का पावर कितना हो जाएगा 4। क्या ये नंबर इक्वल है? ये हो जाएगा log 10 बेस पर 7.219 माइनस 4। log 10 बेस पे 7219 पता लगाओ क्या होता है? 0.72 का 1 के साथ और 9 के साथ, देखो इंटरसेक्शन कितना 8 5, लास्ट का डिजिट बहुत स्लो बोलते हो 8 4। क्या 79 दो डिजिट का होता है क्या? 79 इतना लंगड़े 8 बोलने आता ही नहीं है, 2 डिजिट बोलोगे 4 डिजिट के बदले तो 8, ठीक है, माइनस, अच्छा प्लस 5 और है, प्लस 5 माइनस 4 0.8584 माइनस 4। करो कैलकुलेशन। 8584 बोले थे आपने, सही तो बोला था उसने पूरा कैलकुलेशन करके। कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। माइनस 3.1416 आया है क्या? ओके, क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि log 10 बेस पर 538.728, देखो 0.728 को 0.8 भी बोल सकते हैं। अब इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर देना है। 0.728 ऑलमोस्ट 0.8 के बराबर हो जाएगा, तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली log 10 बेस पर 538 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर रहा है 8 हो जाएगा। या 7 राउंड ऑफ कर लो, जो log की वैल्यू आने वाली है उसमें बहुत माइनर डिफरेंस आता है। चलो इसको 7 ही मान लो, या 28 से बड़ा 50 से बड़ा रहेगा, 56 रहता तो इसको हम 8 मान लेते, नहीं तो इसको 7 मान लेंगे। क्या था 728 था, चलो इसको 7 मान लो। अब निकालो इसकी वैल्यू 2.53 और 8 के नीचे आप ही करो तो बेहतर। जल्दी बोलो। 2.73, क्वेश्चन 12। कालिदास इधर देखो, क्या उसके पलट क्यों 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 देख रहे हो उसकी तरफ? प्यार हो गया आपको? फिर
ठीक है, चलती क्लास में लड़कों लड़कों मोहब्बत हो रहा, अच्छा लगता है ये सब चीज। ए दूर रहो इससे, नियत ठीक नहीं लग रहा है इसका। log 10 बेस पे 2992578123 करो। इसको लिख देंगे log 10 बेस पे 2.992578 या फिर ऐसा चौथे डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। इसको 28 कर दो क्या? हाँ 28 कर दो, तो 5 था तो 8 कर दो उसको। 299 वाह 0.2878123 अपॉन, इसको किधर से शिफ्ट किए हैं? अपॉन करना पड़ेगा कि 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस बार मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू 10 का पावर 1, यहाँ था ना 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया सर? 6। चलेगा आपको ये? नहीं चलता है तो मैं क्या करूँ? चलो बाबा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है 299 पॉइंट, ये ऑलमोस्ट 3 हो जाएगा ना। अब प्लस log 10 बेस पर 10 का पावर 6, इसका वैल्यू निकालो, वैल्यू बोलो झटपट बोलो। 29 9 और 3, 29 9 4757 और 3 पे 4 4761 2.4761 कैलकुलेट करके प्लस 6 हो जाएगा, कितना हुआ ये? 8.4761। ठीक है, समझ गए सर मल्टी डिजिट कैसे निकलता है? क्वेश्चन 13, अब log 10 बेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, log 10 बेस पर 1 2 3.456789 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे पॉइंट सरकाना है 1 2 3 4 5 6, लिख सकते हैं ना ऐसा? अरे 23 को मैंने 2.3 इंटू 10 लिखने बोला हूँ, बस लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? तो करके बताओ फिर। अब इसका जो 0.456789 का जब एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, क्या आएगा इसका? 5 आ जाएगा, 0.456789, ये 0.5 के इक्वल हो गया ना भाई। तो ये log 10 बेस पर 123.5 हो गया, अब प्लस 6 हो गया डायरेक्ट। चलो इसको निकालो 2 पॉइंट, अब फिर वो बोलेगा 8 डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्यों लिख दिया? 2.0916 प्लस 6, ठीक है। चलो 10 बेस पे ई का वैल्यू निकालो, हैं? निकालोगे लॉग टेबल से कि डायरेक्ट याद है? नहीं, मैं लॉग टेबल से निकालने बोलता हूँ ना। 10 बेस पे ई कितना होता है? 2.7 ना, 71, ठीक है। निकालो 27 वाला, पॉइंट 7 होगा, 0.7
0.4 33 बस। क्वेश्चन 15, लॉग ई बेस पर 10 निकालो, इसी का रेसिप्रोकल निकालो। 2.3 सही जा रहा है, 2.3। तो अब यहां से एक नोट लिख लेंगे, लॉग 10 बेस पर कोई भी नंबर आप लॉग टेबल से पता कर सकते हैं। नोट, लॉग टेबल is made on base 10, so we can find log of any positive number on base 10 by using log table। log table की हेल्प से आप base 10 पर कोई भी नंबर पता कर सकते हैं, लेकिन base e पर निकालना पड़े तो क्या करोगे? तो उसके लिए देखोगे नोट 2, log e बेस पर कोई नंबर है तो इसको कन्वर्ट करोगे log 10 बेस पर वो नंबर और इंटू ई बेस पर 10 बराबर है। तो ई बेस पर 10 का वैल्यू कितना आता है? 2.3। मतलब log ई बेस पर अगर वो नंबर चाहिए तो वो 2.3 टाइम्स ऑफ log 10 बेस पर वो नंबर होगा। ये टेक्निक याद रखना। 10 बेस पर तो आप डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग लॉग टेबल, लेकिन ई बेस पर निकालने के लिए आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बेस कन्वर्जन। इसी के साथ लॉग समाप्त।